प्रयास मैं लगातार किया हूँ। मेरा जो कैरेक्टर रहा है, मेरा जो वे रहा है, तरीका रहा है, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें और एक कैरेक्टर के साथ जिए। और फिर मैंने कभी दलगत चीजों को भी नहीं देखा, सबके लिए मैं खड़ा रहा और मददगार रहा। ऐसे समय में कोसी सीमांचल हमेशा वहाँ की जनता चाहती है कि पप्पू यादव हिस्सा महागठबंधन का हो, और इसीलिए मैंने कभी इस मामले से अलग नहीं हुआ। मैं हमेशा, हमारी कोशिश रही कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। आखिर क्या दिक्कत है राजद या जदयू के किसी व्यक्ति को, ये मैं नहीं बता सकता हूं। मैंने हमेशा कहा है, दोबारा मीटिंग जिसमें 26 अन्य पार्टियों को भी जोड़ा गया, अच्छी बातें हैं। और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं लगातार 5 सीटों पर अपना प्रयासरत हूं। मैं 5 सीटों पर तैयारी में लगातार कर रहा हूं, लेकिन महागठबंधन के हिस्सा बनने में उनके विचारों के साथ में खड़ा। मेरी ताकत रही या नहीं रही, 1% की मेरी ताकत है या 2% की है। मैं कई बार कह चुका हूं कि तीसरी जो फ्रंट है, वो जब कभी चुनाव आता है, तब जब तीसरा फ्रंट बनने की बात आती है, वह लोगों के बीच विश्वसनीयता खड़ा नहीं कर पाती है। हम तीसरे फ्रंट बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं और फिर 5 साल साथ नहीं रहते हैं, फिर एक साथ मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। तो ये तीसरा फ्रंट है। मैं किसी तीसरे फ्रंट की ताकत को कमजोर नहीं कर सकता। बसपा की अपनी ताकत है, AIMM की छोटी ताकत है, या AIMM का बिल्कुल है, बीजेपी समझती है इसी नफरत से उसकी पार्टी जिंदा रहेगी। AIMM भी समझती है मेरी इसी आइडियोलॉजी से मेरी पार्टी जिंदा रहेगी। तो यदि बीजेपी गलत नहीं है तो AIMM को भी बहुत गलत नहीं कहा जा सकता है। बहुत क्लियर है इस मामले में, क्योंकि बीजेपी भी अपने नफरत का आधार चुनती है, AIMM भी अपने तरीके, अपनी आइडियोलॉजी का आधार चुनती है। कल के दिन जिस तरीके से आप लगातार चिराग जी शहाबुद्दीन जी से मिले, के पत्नी से मिले, कब तक आप शहाबुद्दीन जी के पत्नी को तिलांजलि देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल कई तरह की चीजें आप लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं, अब मुख्तार अंसारी के बेटे को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बीजेपी तो अब आतंकवादी से लेकर, अलगाववादी महबूबा से लेकर और उग्रवादी से लेकर अब भ्रष्टाचारी तक को एक्सेप्ट कर लिया, और सारे वॉशिंग पाउडर में धुले चले गए। राजभर के साथ मुख्तार अंसारी का बेटा खड़ा है पूरी तरीके से, तो अब तो वो दूध के धुले हो गए। तो जब मुख्तार अंसारी जी का बेटा दूध के धुले हो गए, तो शहाबुद्दीन जी का परिवार और शहाबुद्दीन जी की पत्नी के साथ दरकिनार क्यों? चिराग जी यदि मिल लें, और बीजेपी को जब अब मुसलमान अछूत नहीं लगता है, सब एक लगता है चुनाव 24 पे जीतने के लिए, तो फिर राजद और जदयू के लिए जो लगातार पप्पू यादव खड़ा रहा, हम अब दूसरे मीटिंग में भी आपने हमको नहीं बुलाया। चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं बुलाया, आज तक मैंने बात करने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, और भी प्रयास हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगस्त तक हम लगातार इस प्रयास को रखें, हमें कोई कमजोर ना आए, और मैं कोई अलग नहीं हो, कोई कमजोर भी नहीं हो, बस मेरी कमजोरी जनता है, इसलिए मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आप महागठबंधन